गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द एग्जैक्ट सिविलाइजेशन। स्टूडेंट्स, लेक्चर 20 और चैप्टर 12 के अंतर्गत ही आज का टॉपिक है इनका सांस्कृतिक, इनका कल्चर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसके विषय में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माया एवं एग्जैक्ट सभ्यता से कहीं अधिक प्रसिद्ध शक्तिशाली सभ्यता का विकास दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में इंडेज पर्वतों में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ। यह सभ्यता इतिहास में इंका सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ऊंचे इंडेज पर्वत में हजारों किलोमीटर के विस्तार में इंकाओं का साम्राज्य पेरू, चिली एवं इक्वाडोर में फैला हुआ था। यह विशाल साम्राज्य प्रशांत महासागर के तट के साथ 5000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ था। दक्षिणी मध्य पेरू में 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुंजकों नामक नगर से साम्राज्य संचालित किया जाता था। इनका साम्राज्य 4 भागों में विभाजित था। प्रत्येक भाग पर किसी न किसी कुलीन पुरुषों का शासन था। सड़कों का एक विशाल जाल फैला हुआ था जो कुजको नगर को साम्राज्य के सभी भागों से जोड़ता था। 12वीं सदी में प्रथम इंका शासक मैको कपाक ने कुंजको को इंका साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इंका साम्राज्य की आबादी लगभग 10 लाख से अधिक थी। इंका संस्कृति की सब महत्वपूर्ण विशेषता इनकी स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होती है। स्थापत्य कला का जो विकास हमने अमेरिका की आरंभिक माया सभ्यता में देखा था, उससे भी कहीं अधिक विकसित स्थापत्य कला के नमूने हमें इंका संस्कृति में देखने को मिलते हैं। इंका लोग खुद काम नहीं करते थे, उन्होंने दूसरे कबीलों को अपने अधीन कर लिया था और उनके श्रम से ही उन्होंने अपनी स्थापत्य कला की विकसित कराया। कई लोगों को उन्होंने अपना दास बनाया था जिनसे अत्यधिक कार्य लिया जाता था। स्थापत्य अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भी इन लोगों ने अभूतपूर्व प्रगति की थी। स्थापत्य के विशाल खंडों को वे बिना घरे के उपयोग के जोड़ते थे। प्रपत्ति खंडों पर उनके द्वारा निर्मित पुल अनोखे थे। चिली के उत्तर एवं पेरू के दक्षिण में पंचू पिच्चू नामक नगर में स्थापत्य कला के अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं। यह नगर एक विशाल गढ़ की भांति था जिसमें मकान, मंदिर एवं महल स्थित थे।
जो एक दूसरे से पत्थर की सीढ़ियों द्वारा जुड़े हुए थे। कृषक साधारण लोगों के मकान धूप में सुखाई ईंटों से निर्मित किए जाते थे। यहाँ के भवनों में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति सीढ़ीदार खेती के अनुकूल थी। यही सीढ़ीदार खेती इनकी एक प्रमुख विशेषताएं बन गई। पहाड़ी ढलानों पर जमीन को समतल बनाकर खेतों का निर्माण किया जाता था। पानी की धाराएं खेतों की मिट्टी को बहाकर न ले जाए, इससे हेतु पुख्ता इंतजाम किए जाते थे। मक्का, आलू और शकरकंद इनके प्रमुख कृषि उत्पादन थे। कृषि भूमि को 3 भागों में बांटा जाता था। एक भाग की उपज पुरोहितों के हिस्से में जाती थी और दूसरे भाग की उपज राजा को मिलती थी। शेष तीसरे भाग की उपज पर समुदाय के सामान्य लोगों का अधिकार होता था। इंका साम्राज्य में सम्राट के पश्चात कुलीनों एवं पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था। साधारण श्रेणी में कृषक, दस्तकार एवं साधारण लोग आते थे। जमीन के ऊपर राज्य का अधिकार होता था। राज्य के पास गोदाम होते थे। अकल के समय इन गोदामों से अनाज वितरित किया जाता था। इंका सम्राट को सूर्य का वंशज माना जाता था। सुरंगों एवं पुलों से युक्त 2 अच्छे सड़कें इंका साम्राज्य के बीच में गुजरती थी। इंका साम्राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हरकोरों की सहायता से संदेश भेजने की बड़ी ही अच्छी सुचारू व्यवस्था थी। एज़टेक संस्कृति के समान इंका संस्कृति की भी दस्तकारी कला अत्यंत विकसित थी। लम्बा एवं अल्पाका इनके प्रमुख पालतू पशु थे, जिनके ऊन से ऊनी वस्त्र का निर्माण किया जाता था। कार्गों पर काफी विविधता लिए कपड़ों का निर्माण इंका साम्राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता था। यद्यपि कुम्हार के चक से वे अपरिचित थे, फिर भी उनके द्वारा बड़े ही सुंदर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर चित्र उकेरे जाते थे। ये मिट्टी का बर्तन अत्यंत सुंदर बनाते थे। ये लोग सोने एवं चांदी के सुंदर आभूषण भी निर्मित करते थे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।